नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 19/11/2020 यानी कि 19 नवंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 18 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी को वीडियो अंत तक जरूर देखना है। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको टेलीग्राम पेज पे डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे लिंक देख रहे हो, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट ही आप टेलीग्राम पेज पे पहुंच जाइएगा और आपको वहां पे ज्वाइन कर लेना है। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और आप उससे नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है कि सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर 16 नवंबर को सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। असहिष्णुता के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये कितने नवंबर को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर, यानी कि 16 नवंबर को असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना होगा आपको। 16 नवंबर 1995 को यूनेस्को के सदस्य देश जो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी ने टॉलरेंस पर सिद्धांतों की घोषणा को अपनाया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, महिला बिग बैश लिंग में 100 विकेट का दावा करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मोली स्ट्रानो। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। मेलबर्न रेनेगेड्स के स्पिनर मोली स्ट्रानो ने रविवार को इतिहास रच दिया जब वह महिला बिग बैश लिंग में 100 विकेट का दावा करने वाले पहले गेंदबाज बनी। ठीक है, पहले गेंदबाज बनी। सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ रेनेगेड्स मैच के दौरान स्ट्रानो ने यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, यह उपलब्धि कब हासिल की? जब वह सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ रेनेगेड्स के बीच मैच जो हो रहा था, उस मैच में स्ट्रानो ने यह उपलब्धि हासिल की। क्लियर है दोस्तों? स्ट्रानो ने अपने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 4 ओवर उन्होंने किया, 38 रन दिया और 2 विकेट लिया। ठीक है, उन्होंने सलामी बल्लेबाज एलिस बिलानी और अलाना किंग को आउट किया। जेस जोनासन WBBL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने तुर्की ग्रांड प्रीमियम लीग 2020 जीता? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने 15 नवंबर 2020 को आयोजित तुर्की ग्रांड प्रीमियम लीग 2020 जीता। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों कि लुइस हैमिल्टन वो कौन से गाड़ी चलाते हैं? तो वो मर्सिडीज चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। 15 नवंबर 2020 को आयोजित तुर्की ग्रांड प्रीमियम लीग 2020 उन्होंने जीता। जो 15 नवंबर 2020 को ग्रांड प्रीमियम लीग हुआ उसका विजेता जो है हमारे लुइस हैमिल्टन जी हैं। ठीक है, यह उनकी सीजन की 10वीं
जीत थी। ये कौन सी जीत है? तो 10वीं जीत है, ध्यान में रखना होगा आपको। उनके कैरियर की 94वीं F1 जीत थी, ठीक है। इस जीत के साथ उन्होंने 7वें फॉर्मूला वनडे का दावा किया, फॉर्मूला वनडे का दावा किया। माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए अपने कैरियर का शीर्षक सर्जियो पेरेज ने दूसरा और फेरारी के सेबेस्टियन वेटल ने तीसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ही दोस्तों आप सभी को सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। प्रश्न 4 है कि कैपिटल फाउंडेशंस नेशनल्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा को कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, FIH के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा को शनिवार को एक आभासी समारोह में कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से इन्हों सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा को, ठीक है, शनिवार के दिन नेशनल कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हॉकी एडिमिनो को खेल प्रोत्साहन के लिए उनके 4 दशक लंबे योगदान के लिए मान्यता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, जस्टिन कृष्णा अयर की फ्री लीगल एंड सेल एंड कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा कैपिटल फाउंडेशन एनुअल लेक्चर एंड अवार्ड्स 2020 का संचालित किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोसाइटी विचार और रुचि के व्यक्तियों को एक साथ लाती है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय को जानबूझकर और स्पष्ट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 5 कह रहा है कि किस उद्देश्य के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर द्वारा इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, पावर ट्रांसमिशन की त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन की त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि CSIR यानी कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म हो गया काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC ने ट्रांसमिशन लाइन टावर की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीकी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम यानी कि ERS विकसित किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CSIR SERC ने मिस्टर अदे इंफ्राटेक अहमदाबाद के साथ ERS तकनीकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। लाइसेंस के लिए उन्होंने क्या किया? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, 15वें एशिया प्रशांत देशों ने किस देश के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चीन। तो आइए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 एशिया प्रशांत देशों ने 37वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियाना शिखर सम्मेलन के मौके पर 15 नवंबर 2020 को चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ध्यान में रखना होगा दोस्तों आप सभी को, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP के रूप में कहा जाने वाला यह सौदा दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी ब्लॉक है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ICEP के सदस्य दुनिया की आबादी का
लगभग 1/3 और वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी का लगभग 29% हिस्सा है। ध्यान रखना होगा आपको, 29% हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है कि 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि 16 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष? क्वेश्चन कहने का अर्थ है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर एक साल भारत में 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2020 को मनाया जाता है। यह दिवस हर साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका गठन आपको बता दूं मैं कि 1966 में किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस का गठन कब किया गया था, तो आप आंसर दीजिएगा 1966 में किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में 1966 में गठित एक सार्वजनिक सहायक संगठन। संसद दिन स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति को चिन्हित करता है। क्लियर है दोस्तों, प्रेस को क्या करता है? चिन्हित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 8 है कि नीतीश कुमार ने किस समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चौथा। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। नीतीश कुमार ने आज सीधे चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि दिलाई गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज शपथ ग्रहण करने वालों में भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल होंगे। श्री कुमार जो जेडीयू के प्रमुख थे, उन्हें राज्यपाल फागू चौहान द्वारा राजभवन में पद की शपथ दिलाई गई, जिसके एक दिन बाद उन्होंने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए सभी विधायकों के एक मत समर्थन से लेंस दावा किया। एनडीए ने अपने हिस्से के बावजूद टेली को गिरा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि श्री फागू चौहान कौन है? तो बिहार के राज्यपाल है। ठीक है, श्री फागू चौहान जी कौन है? तो बिहार के राज्यपाल है। क्लियर है? अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन? तो नीतीश कुमार जी। ठीक है, नीतीश कुमार जी और उनके साथ 14 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें पहले हमारे हैं भाजपा के तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी इनमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद श्री कुमार जेडीयू के प्रमुख थे, जिन्होंने उनको राज्यपाल यानी कि फागू चौहान द्वारा राजभवन में पद की शपथ दिलाई गई। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। रामसहर कन्वेंशन किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूनेस्को। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। ठीक है, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। क्लियर है? 1975 में लागू हुई रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रख रखाव करना है। ठीक है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके परिस्थिति तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों का रख रखाव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न होगा। 8वें ब्रिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सर्व बिजली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए एक योजना सर्व पावर शुरू की। ध्यान दीजिएगा, सर्व पावर को शुरू किया गया। शुक्रवार को आयोजित 8वीं ब्रिक्स STI
मंत्री स्तरीय बैठक में बोलते हुए वर्धन ने कहा कि भारत सभी प्रमुख टीकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, नैदानिक परीक्षणों की मेजबानी कर रहा है और लगभग 20 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 20 टीके विकास के विभिन्न चरणों में है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो था आज का अंतिम प्रश्न। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो के प्रति कोई भी सुझाव देना हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमें वीडियो के प्रति सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आपने अभी तक चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसे आप अपने मोबाइल फोन पे टाइप कीजिए और इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स का जो PDF फाइल है जो कि हिंदी में है, ठीक है, आप सभी को डेली बेसिस पे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। यहां तक के लिए नमस्कार।